हेलो। हेलो। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कोर्स ऑफ द रिटेल मैनेजमेंट एंड आई एम योर न्यू फैकल्टी ऑफ दिस कोर्स. My name is Akshay Edau, and today we will discuss about a basic fundamental of retail segment. In this video, we are discussing what is a retail, their definition, core features of retails, type of retail format, and the evaluation of retail industry in India. So, let's begin start the lecture. सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ रिटेल. एक्चुअल में रिटेल है क्या? तो रिटेल मतलब कि अपने जो डेली लाइफ है पूरी रिटेल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो रिटेलर के पास ही हमारे पास आई है. तो सबसे पहले बात करते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ऑफ सेलिंग डायरेक्टली टू द कंज्यूमर एंड हाउ रिटेल सेव आवर डेली शॉपिंग एक्सपीरियंस. जो रिटेल फंडामेंटल्स है वो डायरेक्टली क्या करता है, प्रोडक्ट सेल करता है. और ये जो रिटेल है अपनी डेली लाइफ के साथ एकदम से घुल मिल चुका है. अपने पास जो भी प्रोडक्ट आ रही है वो क्या आ रही है, रिटेलर के पास से ही आ रही है. तो द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिटेल, तो रिटेल इज द सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली टू द फाइनल कस्टमर फॉर देयर पर्सनल यूज. हम जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या तो सर्विस सेल कर रहे हैं वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कस्टमर को सेल कर रहे हैं उनके पर्सनल यूज के लिए, ना कि कोई बिजनेस के लिए. ठीक है. For it is the last step in the supply chain where goods move from businesses to individual customer. जो ये प्रोडक्ट या सर्विस है ये क्या हो रही है, बिजनेस से डायरेक्ट कस्टमर तक जा रही है, ना ही बिजनेस टू बिजनेस. बी टू बी यहाँ नहीं हो रहा है, बी टू सी यहाँ पे हो रहा है. ठीक है. थिंक ऑफ इट एज अ बाइंग गुड्स इन अ बल्क फ्रॉम होलसेलर और मैन्युफैक्चरर एंड then selling them in a smaller convenient qualities and to customer who need them. हम जो प्रोडक्ट या तो सर्विस है वो क्या है, मैन्युफैक्चरर या तो जो बल्क ऑर्डर मैन्युफैक्चरर या तो होलसेलर से खरीद रहे हैं. उसके बाद हम जो स्मॉल क्वांटिटीज में क्या कर रहे हैं, कस्टमर को सेल कर रहे हैं उनकी नीड के हिसाब से. जिसमें सबसे पहले है मैन्युफैक्चरर. क्या करता है मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट को क्रिएट करता है. उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है, होलसेलर. जो क्या करता है, होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से बल्क में प्रोडक्ट को खरीदता है या तो क्वांटिटीज खरीदता है. थर्ड नंबर पे हम आते हैं जो सप्लाई चेन में हम सबसे लास्ट में. ठीक है. प्रोडक्ट के हिसाब से जैसे कि रिटेलर वो क्या करता है, सेल करता है कस्टमर को प्रोडक्ट उनकी नीड के हिसाब से, उनके पर्सनल यूज के हिसाब से इंडिविजुअली. रिटेलर क्या करता है, वो या तो होलसेलर से भी प्रोडक्ट परचेस करता है, इवन वो मैन्युफैक्चर से भी प्रोडक्ट को परचेस करता है. और अब रिटेलर जो प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है उसके बाद वो प्रोडक्ट को किसको सेल करता है, कस्टमर को, उनके फाइनल कंज्यूमर. वो कस्टमर क्या हो गया, फाइनल कंज्यूमर. जो कस्टमर है वो क्या है, प्रोडक्ट का यूज़ करने वाला फाइनल कंज्यूमर हो गया. समझ गए आप इतना? अब बात करते हैं रिटेल और ऑल अराउंड अस. ये रिटेल एक्चुअली में है क्या? तो फ्रॉम नेबरहुड किराना स्टोर टू मेसिव ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, रिटेल टच एवरी एक्सपेक्ट ऑफ अवर डेली लाइव्स. जो रिटेल है ट्रेडिशनली किराना शॉप से लेके आज के टाइम पे जो मेसिव हाइपर सुपर मार्ट्स बन चुके हैं, जो रिटेल है अपनी जो अभी अभी के डेली यूज़ में देखना जाए तो रिटेल अपनी डेली अपने अपनी लाइफ में एकदम से जुड़ा हुआ है. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी प्रोडक्ट का यूज़ करें वो कहीं ना कहीं हमको रिटेलर के पास से ही आया है. तो उसमें सबसे पहले बात करें तो पहले कौन आता है, सुपर मार्केट है. सुपर मार्केट में हो गया डीमार्ट, हो गया बिग बाजार, हो गया रिलायंस स्मार्ट, हो गया ऑफरिंग वाइड प्रोडक्ट रेंज अंडर वन रूफ. ये बड़ी बड़ी जो हाइपर या सुपर मार्ट से वो क्या करती, एक ही कैटेगरी की मतलब कि एक से ज़्यादा कैटेगरी हो गए, एक से ज़्यादा ब्रांड हो गए, वो एक ही छत के नीचे हमको एक ही जगह पर क्या कर रहा है, स्टोर प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करा रहा है. दूसरे नंबर पे जैसे कि क्लोथिंग स्टोर, जैसे कि कोई पर्टिकुलर एक फैशन आउटलेट्स हो गया, कोई एक कंपनी की जो फैशन हो गई वो मतलब कि जैसे कि फैशन आउटलेट हो गए, अपीरियल शॉप्स फॉर एवरी स्टाइल एंड बजट. मतलब कि जो पर्टिकुलर देखे जाए इनको, मतलब कि एक एक जैसे कि पेंटालून्स हो गई हो, लेव्स की हो गई हो, जो पर्टिकुलरली जो क्लोथ की दुकान हो गई ना उसको बोलते हैं क्लोथिंग स्टोर. फिर थर्ड नंबर पे बात करें किराना शॉप, तो किराना शॉप जैसे कि ट्रेडिशनल नेबरहुड स्टोर्स प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज सर्विस. जो आसपास अपने जो किराने की दुकान हो गई जो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल किराना शॉप. उनको एक इंग्लिश वर्ड है मॉम एंड पॉप शॉप, उसको क्या बोलते हैं, मॉम एंड पॉप शॉप भी कहा जाता है. जैसे कि आज के टाइम पे एक चौथा भी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कौन कौन हो गया, जैसे कि हो गया अमेजोन, हो गया फ्लिपकार्ट, हो गया ब्रिंगिंग रिटेल टू योर डोर स्टेप डिजिटली. जैसे कि ऑनलाइन फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा का, वो क्या कर रही है, जो प्रोडक्ट या तो सर्विस को क्या कर रही है, डोर स्टेप पर डिजिटली हमको प्रोवाइड करा रही है विदाउट एनी विजिटिंग. आप घर बैठे बैठे भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो. अब बात करते हैं कोर फीचर्स ऑफ रिटेल बिजनेसेस. जो रिटेल क्या है, तो डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन. ठीक है. जिसमें हम फेस टू फेस कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं और एक रिलेशनशिप एंड एक ट्रस्ट को एक रिलेशनशिप एंड एक ट्रस्ट में बनता है. सेकंड पे है स्मॉल क्वांटिटी सेल्स.
जो रिटेलर है वो क्या करता है, प्रोडक्ट को सोल्ड करता है उनके यूनिटेबल सुटेबल, मतलब कि यूनिट सुटेबल फॉर इंडिविजुअल फॉर हाउस होल्ड कंजप्शन। क्या करता है, जो प्रोडक्ट को या तो सर्विस को क्या करता है, उनके जो नीड के हिसाब से हम छोटी छोटी क्वांटिटीज में हम सेल करते हैं। थर्ड नंबर पे वाइड प्रोडक्ट रेंज। जो बड़े बड़े हाइपर मार्ट है या तो सुपर मार्ट है वो क्या करता है, मल्टीपल कैटेगरीज मल्टीपल ब्रांड आर केटर्स टू डाइवर्स कस्टमर नीड। मतलब कि एक से ज़्यादा कैटेगरी की, एक से ज़्यादा ब्रांडिंग वाली प्रोडक्ट है या तो सर्विस हम क्या करते हैं, कस्टमर को एक ही छत के नीचे हम प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ नंबर पे गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि हम ऑफरिंग बोथ टेंगिबल प्रोडक्ट एंड इनटेंगिबल सर्विस टू कस्टमर। हम क्या करते हैं, कस्टमर को दोनों प्रोडक्ट के जैसे कि प्रोडक्ट भी हो गए और सर्विस हम बोथ आर प्रोवाइडिंग सेम टाइम पे एज अ सेम टाइम। ठीक है, आप समझ गए कि हम क्या क्या सर डायरेक्ट हम चार ये प्रोडक्ट है जो हमारे कोर्स फीचर्स है जो हम कस्टमर को सेल करते हैं। अब हो गया डाइवर्स टाइप ऑफ रिटेल फॉर्मेट। मतलब कि जो रिटेल के फॉर्मेट्स क्या है, अभी करंट में जो जो क्या क्या टाइप के फॉर्मेट चल रहे हैं, ये जितने भी फॉर्मेट्स है वो करंट में अभी चल रहे हैं। जिसमें पहले नंबर पे अभी ये काफ़ी ग्रोथ है, जैसे कि सुपर मार्केट हो गए, जिसमें सेल्फ सर्विस स्टोर्स विथ ग्रोसरीज। ठीक है, आप खुद ही जाओ स्टोर में ग्रोसरीज पैक करो, बिलिंग करो, ये हो गया। फिर फ्रेश प्रोड्यूस, मतलब कि फ्रेश प्रोडक्ट हो गए। डेली एसेंशियल्स ऑर्गेनाइज इन एल्स, मतलब कि जो डेली लाइफ की प्रोडक्ट है, जो डेली रूटीन में हमको जो प्रोडक्ट यूज होती है वो सारी कहाँ मिल जाती है, सुपर मार्केट में। सेकंड नंबर पे डिपार्टमेंटल स्टोर, तो लार्ज रिटेल इंस्टैब्लिशमेंट विथ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर क्लोथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स होम गुड्स। मतलब कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट स्टोर भी बन गए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स की दुकान हो गई, क्लोथिंग की हो गई, क्लोथिंग में जैसे कि पैंटालून्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गए तो क्रोमा हो गई, अलग अलग होम होम अप्लाइंसिस की हो गई। तो काफ़ी होते कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट स्टोर भी होता है, कोई एक कैटेगरी की सामान मिलती हो। थर्ड नंबर पे किराना शॉप, जैसे कि ट्रेडिशनल नेबरहुड स्टोर ऑफरिंग कन्वीनियंस एंड क्रेडिट फैसिलिटी। जो अपने आसपास जो किराना शॉप होती है वो क्या करती है, अपने को भाव ताल कर सकते हो उस स्टोर में, इवन आपको क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, मतलब कि उधार में आप दे सकते, परचेज भी कर सकते हो, फिर एक मंथ के बाद आप उसको पेमेंट कर सकते हो। ऐसी फैसिलिटी होती है किराना शॉप में। फोर्थ नंबर पे ऑनलाइन रिटेल। तो ऑनलाइन रिटेल में क्या होता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग डिजिटल शॉपिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, जो ई कॉमर्स होता है वो क्या करती है, आपको डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है विथ होम डिलीवरी। आपको क्या करती है, होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करती है। फिर होते हैं स्पेशलिटी स्टोर। तो स्पेशलिटी स्टोर मतलब कि वो कुछ फोकस करती है पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर हो गया, जैसे कि मोबाइल शॉप हो गई, बुक स्टोर हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, मतलब कि कोई पर्टिकुलर वो शॉप ही हो गई, जैसे कि सोनी की तो पूरा सोनी का ही प्रोडक्ट मिल रही है। कोई फैशन की डिज़ाइन है तो पूरा सिर्फ फैशन में सिर्फ एक ही कैटेगरी या तो एक ही ब्रांडिंग की मिल रही है, वैसा तो इसको क्या कहते हैं, स्पेशलिटी स्टोर बोला जाता है। अब बोलते हैं इवेल्यूएशन ऑफ इंडियन रिटेल इंडस्ट्री। जो रिटेल इंडस्ट्री का जो इवेल्यूएशन है उसकी बात करते हैं। आपको पता है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न रिटेल इन इंडिया? तो उनका एक नाम याद रखना, किशोर बियानी। ठीक है, याद रखना किशोर बियानी सर जी। ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन रिटेल इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें पहले बात करते हैं। तो फ्रॉम ट्रेडिशनल किराना स्टोर टू डिजिटल मार्केट प्लेसेस, द रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाउ इंडिया शो। मतलब कि जो ये पूरा के पूरा जो ट्रेडिशनल है, मतलब कि ये ट्रेडिशनल शॉपिंग स्टोर से आज के टाइम पे जो हाइपर सुपर मार्ट और इवन डिजिटल मार्केट प्लेसेस हो गया है, वो सारा का सारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सबकी मतलब इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिफोर 1919, जो ट्रेडिशनल रिटेल इरा है, मतलब कि जो 1990 के पहले का जो ट्रेडिशनल इरा है, जिसमें क्या था, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल डोमिनेटेड बाय लोकल किराना शॉप्स, वेंडर, स्मॉल टेक्सटाइल स्टोर। मतलब कि उस टाइम पे क्या था, एक छोटे छोटे वेंडर थे, लोकल किराना स्टोर थे, वो क्या करते थे, पर्सनल रिलेशनशिप मैटर मोस्ट। उस टाइम पे पर्सनल रिलेशनशिप हुआ करते थे। ऊपर उस टाइम पे क्या था, कस्टमर को प्रोडक्ट चॉइसेस लिमिटेड थी और जो ब्रांडिंग थी वो भी क्या थी, काफ़ी कम होती थी, मतलब कि मिनिमल ब्रांडिंग मिला करती थी। फिर उसके बाद सेकंड फेज चालू हुआ 1990 से 2000 के साल का, जिसको क्या बोलते हैं, अर्ली ग्रोथ फेज। उसमें क्या हुआ, economic liberalization in 1991, opening marketing, entry of organization retail chains like a Stopper Stop and Pantaloons marked the beginning of modern Indian retail with better store experience. 1991 के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लाइसेंस पॉलिसी को क्या किया, रेड्यूस कर दिया, जिससे क्या हुआ, रिटेल सेक्टर में बहुत से लोग एंट्री किए, बिजनेस ही हुआ, जिसमें क्या हुआ, बिजनेस ओपन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां अब क्या हुई, एंट्री करती है रिटेल सेक्टर में। और उस टाइम पे क्या हुआ, एक स्टोर लेआउट बना, एक अच्छा सा एक्सपीरियंस फील हुआ, जिससे क्या हुआ, उनको बेटर स्टोर एक्सपीरियंस हुआ कस्टमर को। फिर थर्ड नंबर पे आता है 2000 टू 2010 एक्सपांसन फेज। इस टाइम पे क्या हुआ, बड़े बड़े हाइपर मार्ट एंड सुपर मार्ट का जो कंसेप्ट था वो एक्चुअल में अब बिल्ड हो चुका था। जिसमें बात करें तो
जैसे कि रिलायंस, जिसमें रिलायंस रिटेल हो गया, जिसने 2006 में एंट्री करी। फ्यूचर ग्रुप, मैंने बात करी थी ना किशोर बियानी सर जी की, इन्होंने फ्यूचर, वो इज द फाउंडर ऑफ फ्यूचर ग्रुप, तो किशोर बियानी सर जी, उन्होंने 1900 ने 1987 में उन्होंने फ्यूचर ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया था इन इंडिया में। तो वो उस टाइम पे उन्होंने जो फ्यूचर ग्रुप है उसके अंदर ही जो है पार्टलून हो गया, फिर बिग बाजार हो गया, ये फ्यूचर ग्रुप के अंदर ही आता था। पर करंटली क्या हो गया, ये बिग बाजार ये अभी बंद हो गया है। जो फिर ये पेंटालून है वो अभी इनको क्या कर दिया है, टेक ओवर कर लिया है आदित्य बिरला ग्रुप ने। फिर उसके बाद हो गया डीमार्ट, तो डीमार्ट 2002 में ओपन हुआ। ये क्या हुआ, ये सबने क्या हुआ, जो रिटेल सेक्टर को इन्होंने क्या किया, री इवेल्युएशन किया, उन्होंने क्या किया, एक अलग सा उनको ग्रोथ दिया विथ प्रोफेशनल स्टोर लेआउट। एक अच्छा सा प्रोफेशनल स्टोर का जो लेआउट है वो किया, बारकोडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इवन एक सप्लाई चेन को भी क्या किया उन्होंने, स्ट्रॉन्ग किया। जिससे क्या हुआ है, जो वेंडर से जो अपने स्टोर तक जो भी सर्विस या प्रोडक्ट आ रही है उनको एक सप्लाई चेन को एक मजबूत किया। फिर आता है उसके बाद 2010 टू 2020, जिसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स रिवॉल्यूशन। ई कॉमर्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिवॉल्यूशन, जिसमें अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, मिंत्रा, उन्होंने क्या किया, जो कस्टमर का जो शॉपिंग का जो माइंडसेट था उनको पूरी तरह चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया कि आप घर बैठे बैठे फ़ोन से, ऑनलाइन सिस्टम से, इंटरनेट से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप परचेस कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। क्या हुआ कि आप डिजिटली कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो जो आपको डोर स्टेप आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी। इसी के साथ डिजिटल पेमेंट हो गया, यूपीआई हो गया, होम डिलीवरी हो गया। उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड किया, उन्होंने क्या किया, एक क्वालिटी उसकी एक इंश्योर की, जिसमें कस्टमर्स को क्या हुआ, इंजॉय हुआ। कस्टमर कस्टमर इंजॉय फील करने करे और उनके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस आने लगी, कॉम्पिटेटिव प्राइस मिलने लगी। इवन उनके पास क्या हुआ, कन्वीनियंस मिले, मतलब कि एक से ज़्यादा प्राइजेस, और मतलब कि उनको भाव ताल वो सब मतलब कि ये सब ज़्यादा उनको मिलने लगा। आगे बढ़ते हैं। अब इधर रिटेल जर्नी है देन एंड नाउ, जिसमें पहले ऐसा था किराना स्टोर, जैसे कि कुछ किराना स्टोर में जाना है और वहाँ से अपने को जो भी चाहिए वो ओनर से मांगना है कि मुझे ये दे दो ये दो, फिर आपको पेमेंट कर लो और आपको उसके बाद मिलेगा। पर करंट में क्या है, मॉडर्न रिटेल है, आपको कोई भी सामान चाहिए तो खुद ही पैक करो और फिर बिलिंग लाइन में खड़े रहो। फिर ये यहाँ पे आधुनिक जो मॉडर्न सिस्टम है, पोस्ट सिस्टम है, क्यूआर बिलिंग हो गया, जीपीआरएस हो गया, ये सबसे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो ये देन मतलब कि पहले ऐसा दिखता था, अब ऐसे ये अब यहाँ पे मॉडर्न रिटेल ऐसे दिख रहा है। अब बात करते हैं की सक्सेस फैक्टर इन रिटेल। तो सबसे पहले की सक्सेस फैक्टर में क्या है, तो एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस, जिसमें रिस्पॉन्सिव होना है, हेल्पफुल स्टाफ, क्रिएटिंग पॉजिटिव शॉपिंग एक्सपीरियंस दैट बिल्ड लॉयल्टी। जो हेल्पफुल स्टाफ रहता है वो क्या करता है, कस्टमर के साथ एक एक्सपीरियंस उनका एक अच्छा बिल्ड होता है, जिससे क्या होता है, कस्टमर का स्टोर के प्रति, कंपनी के प्रति एक लॉयल्टी बिल्ड होता है। सेकंड नंबर पे है स्ट्रेटेजिक स्टोर लोकेशन। देखो कोई भी स्टोर को ओपन करना है तो उसका लोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, अगर आप ऐसी जगह पर ओपन करो जहाँ पे हाई फुटफॉल नहीं है तो आपका स्टोर ग्रोथ नहीं होगा, आपका स्टोर चलेगा नहीं। बट आपके स्टोर को चलने के लिए वहाँ पे एक अच्छी हाई फुटफॉल, मतलब कि हाई फुटफॉल होनी जरूरी है। और गुड एक्सेसिबिलिटी इंश्योर मैक्सिमम कस्टमर रीच। क्या करता है कि अगर ज़्यादा से मतलब कि आपको ऐसी जगह पे स्टोर को ओपन करना है कि जहाँ पे कस्टमर्स ज़्यादा आवे, पब्लिक हो, भीड़ भड़ाका इलाका हो, तो वहाँ पे आपका स्टोर चलेगा, ना कि कोई पहाड़ी इलाका में। ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर पे, वाइड प्रोडक्ट वेराइटी, जिसमें आपको एक से ज़्यादा ब्रांडिंग की और एक से ज़्यादा कैटेगरी की आपको प्राइड रखनी है, क्योंकि हर एक कस्टमर की चॉइसेस अलग अलग होती है, इसलिए आपको एक छत के नीचे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल रखनी जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि वाइल्ड प्रोडक्ट वेराइटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ नंबर पे कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग। आपको आपके अदर जो कॉम्पिटिटर्स है उनके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, उनके कंपेयर में आपको अपनी प्राइस लो रखनी है। आपको मार्जिन भी रखना है बट आपको प्राइस क्या रखनी है, लो, जिससे क्या होगा, आप जो भी कस्टमर है वो आपके स्टोर पर आए कि हाँ भाई यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मिल रही है उसकी प्राइस ये स्टोर के कंपेयर में यहाँ पे कम है, तो मुझे ये स्टोर में जाना चाहिए। तो कॉम्पिटेटिव प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। देन अगर 5 नंबर पे अट्रैक्टिव विजुअल मर्चेंडाइजिंग। अट्रैक्टिव विजुअल मर्चेंडाइजिंग मतलब कि आए कोई भी प्रोडक्ट को, या तो स्टोर, पहले तो बात करते हैं स्टोर को इस तरह से अपने को बिल्ड करना है या तो इस तरह से आपको बनाना है कि वो आई कैचिंग हो, कस्टमर को अट्रैक्ट करे स्टोर खुद। उसके बाद जब कस्टमर स्टोर में एंट्री करता है इवन उसको हर एक प्रोडक्ट आई कैचिंग होनी चाहिए, मतलब कि प्रोडक्ट को इस तरह से शेल्फ में रखना कि कस्टमर उसको परचेस करने के लिए इंक्रीज हो, उसका मन हुए कि ना ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी लग रही है। अपने को प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि कस्टमर को इच्छा हुए वो प्रोडक्ट परचेस करने की। समझे। अभी मोर सक्सेस फैक्टर में बात करें तो सप्लाई चेन को एक्सेलेंस बनाना है। आपकी जो सप्लाई चेन है उसको एक्सप्लेन, मतलब कि जो इफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है वो इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट आर ऑलवेज अवेलेबल व्हेन कस्टमर नीड देम। मतलब कि जो भी कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको एक इंश्योर रखना है कि वो कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो आपके स्टोर में अवेलेबल हो।
सेकंड नंबर पे है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पोस्ट सिस्टम हो गया, पॉइंट ऑफ सेल हो गया, डिजिटल पेमेंट्स हो गए, फिर आपको डेटा एनालिसिस भी करना है कि टाइम के साथ कौन सी प्रोडक्ट की ज़्यादा कौन सी डिमांड हो रही है। फिर कस्टमर एक्सपीरियंस को भी मैटर किया जाता है, जैसे कि फीडबैक लेना हो गया वगैरह, फीडबैक लेना ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर थर्ड नंबर पे इफेक्टिव मार्केटिंग। स्टोर को चलाने के लिए आपको मार्केटिंग भी ज़रूरी है, जिसमें स्मार्ट प्रमोशन हो गए, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स भी हो गए, इवन लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी क्या करता है, ये फुटफॉल को और सेल्स को क्या करता है, अल्टीमेटली इंक्रीज करता है। फोर्थ नंबर पे बात करें तो ट्रेन एंड मोटिवेटेड स्टाफ। तो एक आपके पास स्टोर में ट्रेन एंड मोटिवेटेड स्टाफ होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा ट्रेन एंड मोटिवेटेड स्टाफ क्या करेगा, वो नॉलेजेबल होगा तो क्या करेगा, कस्टमर की प्रॉब्लम है, कस्टमर की क्वेरी है, उसको क्या अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या होगा, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और काफ़ी अच्छा रहने के बाद क्या करेगा, वो स्टोर के प्रति उसका जो लॉयल्टी है, उसका ट्रस्ट है, जो रिलेशनशिप है या बॉन्डिंग है, वो क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। बात करते हैं सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस। तो सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस में बात करें तो क्रिएटिंग मेमोरेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस जर्नी दैट मेक अ कस्टमर वांट टू रिटर्न अगेन एंड रिकमेंडेड टू अदर। क्या करता है, जो कस्टमर का है, जब कस्टमर एंट्री करता है, एंट्री से लेके एग्जिट तक उसका जो एक्सपीरियंस है, अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस उसका गुड रहता है, अच्छा रहता है, तो क्या करता है, दूसरी बार खुद स्टोर में आएगा। और इवन अपने जो फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनको भी रिकमेंड करेगा कि आप ये स्टोर में जाओ, यहाँ पे प्राइस कम है, यहाँ का जो स्टाफ है वो अच्छा है, यहाँ पे कुछ भी क्वेरी है, यहाँ पे हर जात की प्रोडक्ट मिल जाती है, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो वो भी अच्छे से सोल्व हो जाती है। तो ओवरऑल आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस भी क्या करता है, मायने रखता है आपके स्टोर के ग्रोथ के लिए। बस आज का स्टेप लाइन ये है, आइए छेल्ली स्लाइड है कि आज का स्टेप लाइन क्या है, कि स्लोगन क्या है, रिटेल का स्लोगन क्या है, तो कनेक्टिंग प्रोडक्ट टू पीपल। क्या? कनेक्टिंग प्रोडक्ट टू पीपल। अल्टीमेटली जो रिटेलर है वो सेल क्या कर रहा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको सेल कर रहा है, कस्टमर को। हम क्या करें, प्रोडक्ट को सेल करके हम पीपल को, मतलब कि जो लोगों के साथ एक कनेक्शन, रिलेशन या बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो आज का हमारे स्लोगन यही रहे कि हम प्रोडक्ट को सेल करके कस्टमर के साथ रिलेशन या बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो द रिटेल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर ग्लोबली, सर्विंग अस द वाइटल ब्रिज बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। जो रिटेलर है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर और जो कंज्यूमर या तो कस्टमर, उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। जो मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहा है, वो क्रिएट प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा कौन रहा है, रिटेलर पहुंचा रहा है। ठीक है। इवन रिटेलर क्या कर रहा है, क्रिएट जॉब को भी क्रिएट कर रहा है और इनोवेशन को भी इंक्रीज कर रहा है। जो इनोवेशन है वो भी बना रहा है, इनोवेशन भी कर रहा है। और शेपिंग हाउ वी एक्सेस प्रोडक्ट एंड सर्विस इन आवर डेली लाइफ। और जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, और कैसे जो प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, हम उसको इजीली एक्सेस कर रहे हैं, किसी की वजह से, रिटेल की सेक्टर की वजह से। तो बस आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।